हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हमारा डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये हमारा रेलवे स्पेशल के लिए है, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के लिए। ये आज हमारा सेट नंबर 92 है। इससे पहले 91 सेट हमने कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे, आज हम डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे, एक समतुल्य छूट पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया है, एकल छूट पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में। सभी क्वेश्चन आपके एकल छूट पर आधारित हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, मात्र 1-2 सेकेंड लगेंगे आपको इसको पहचानने में। अधिकतर क्वेश्चन में देखिएगा, अगर आपको 10%, 15%, 20% की एकल छूट निकाली है, ठीक है। पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, फिर आपको सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, देखिएगा, आपको यहाँ पर लिखा है 10%, फिर 15, 20%। 10% के साथ 25, 50, 30, 35 कुछ भी हो जाए, चाहे वो 2 बार लिखा हो, 3 बार लिखा हो, 4 बार लिखा हो, 5 बार लिखा हो, कितनी बार भी परसेंटेज हो पर एकल छूट पूछा जाए। एक आपके पास अगर 10% दिया है, एक आपके पास 10% दिया है, जैसे 10% दिया है। आपको याद रखना, इसका अगर आप डिजिटल सम निकालेंगे तो 1 और 0 को जोड़ेंगे, 1 आएगा। तो आपको ऐसा विकल्प देखना है, ठीक है। आप ये चेक करें अथवा ना करें, आपको ऐसा विकल्प देखना है चारों विकल्पों में जिसका डिजिटल सम 1 आ जाएगा। अगर 10% रेट दिया है तभी काम करेगा ये ट्रिक। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चनों में काम कर जाएगा और कुछ क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, तो वहां पर हम इसको लगाएंगे। ठीक है, 10% जब तक आपको मिलेगा, इसके साथ कितनी भी परसेंट दिया हो इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सीधी बात, छूटल एकल छूट निकालना हो, समतुल छूट निकालना हो, तो आपको सीधा ऑप्शन देखना है और सबका डिजिटल सम निकाल देना है। जिसमें आपका 1 बनेगा डिजिटल सम, वही आंसर हो जाएगा। तो हम देखेंगे, 4 और 0 को जोड़ा, 4 बना, तो ये आंसर नहीं होगा। 3 और 6 9, 9 और 6 15, यानी कि 15 लिखेंगे। 15 को 5 और 1 6 लिखेंगे, तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको 9 मिलता है, जहाँ पर भी आपको 9 बनता है वो आपको हटा देना होता है। 3 और 6 9 होगा तो ये हटा देंगे, 6 बनेगा तो 6 बन जाएगा डायरेक्ट। ठीक, तो ऐसे 4 और 5 9 बनेगा तो ये भी हट जाएगा। 3 8 11 8 19, 19 बनेगा। तो 1 और 9 को जोड़ेंगे, फिर एक डिजिट में ले जाएंगे, 1 और 9 कितना हो जाएगा, 10 10 10 हो जाएगा। अब 1 और 0 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 1, यानी कि इसमें ही डिजिटल सम 1 बन रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन इसका राइट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्यों, इसमें दशमलव लगा है, दशमलव से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप 3 को 8 को और 8 को जोड़ें अगर आप अंकों को, तो देखेंगे 3 और 8 11 8 19, इन सबको जोड़ेंगे तो ये 19 बन रहा है। अब 19 के जो दोनों अंक हैं उनको भी जोड़ दिया जाए, 1 और 9 को, तो ये कितना बनेगा 10। और 10 को 1 और 0 को जोड़ दिया जाए तो ये कितना बनेगा 1, यानी कि 1 हमारा डिजिटल सम सिर्फ बी ऑप्शन में बन रहा है। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ट्रिक है। ठीक है, बाकी आप इसे लगाएंगे कैसे। सबसे पहले आपको वैल्यू क्या मान लेनी है, 100। ठीक, फिर आपका 10% छूट होगा तो ये 90/100 बचेगा। 15% छूट मिलेगा अगर आपको, तो यहाँ पर 85/100 करना है। फिर आपको 20% छूट करेंगे तो आपको 80/100 करना है। ठीक है, 2 0 से ये 100 वाला हट जाएगा, 1 2 0 से ये वाला 100 हट जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 4 25 चौके 100, 5 से काटेंगे 5 25, 5 से कटेंगे 17 5 85। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 9 17 और 2, यानी कि 9 दूना 18 और 17, 18 गुणे 17 करेंगे, बटा में 5 कर देंगे। ठीक है, तो 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126, हासिल 12, 18 एकम 18 और 12 28, 18 और 12 30 हो जाएगा। ठीक है, बटा में 5। एक बार चेक करें, क्या दोबारा से गुणा करके देख लें। ठीक है ना, चलिए ठीक है, 18 12 कितना होता है, 30 हो जाएगा। ठीक, अब हम जब इसे भाग करेंगे तो कितना, 5 छक्का 30 और 5 एकम 5 और 5 दूना 10। ठीक, तो 61.2 आया। तो हम क्या मान के चलते हैं, हम शुरुआत में 100 मानकर चलते हैं। अगर 100 में से, अब आपको देखो 100 में से आपको क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं, 100 में से आपको ये वाला जो 61.2 आया है ना, इसको घटा दें। तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 8 बनेगा, दशमलव 10 में से 2 गया 8 बनेगा, 10 में से 7 चला जाएगा 3, यानी कि 38.8 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
अगर आपको देखो ये तो आंसर हो गया ना, तो एक आपने जो लॉजिक सीखा है 10% के साथ कोई भी वैल्यू दिया जाए परसेंट में, इनको नहीं देखना है। 10% कभी भी दिया जाए, क्रमिक छूट वाला क्वेश्चन का आंसर यूनिट डिजिट का जो प्लेस अगर यूज करेंगे, सम डिजिट करेंगे डिजिटल सम, वो हमेशा एक आना चाहिए, ठीक है, तब ये आंसर बन जाएगा। जैसे हम सेकंड क्वेश्चन पर अप्लाई करके देख लेते हैं। 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य एक बट्टा क्या होगा। तो हमने देखा 10% दिया है, तो ऐसे चारों विकल्प का डिजिटल सम निकालेंगे, जिसका एक बनेगा वही आंसर होगा। अगर हम 4 और 0 को जोड़ेंगे 4 आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 के 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। आगे और चेक कर लें। 5 और 0 को जोड़ेंगे 5 बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा। 5 और 9 को जोड़ेंगे तो ये तो वैसे ही हट जाता है 9 वाला। तो हमारा बी ऑप्शन इसका राइट बन रहा है, ठीक है। तो आप इसे वेरीफाई करना चाहें तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना ही याद रख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये आपने डिजिटल सम से देख लिया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2850 है और इस पर दी जाने वाली छूट 21% है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, जैसे आपका जो अंकित मूल्य है कितना 2850, 2850 रुपये क्या है, ये आपका अंकित मूल्य है, ठीक है। इस पर छूट कितनी दी जा रही है 21%, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 21% जब भी छूट दी जाएगी, तो यानी कि जो वैल्यू होगी आपकी, वो आपकी कितनी 79% की वैल्यू मिलेगी, यानी कि 21% छूट देंगे अगर, तो ये लगभग 79 की होगी, और 79 बटा में 100 कर देंगे। 10 से 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 से 10 कट जाएगा। बस आपको करना क्या है, जो आपका वैल्यू दिया हुआ है आपका कि 285 और गुणा में जी अगर हम करेंगे 79, तो जो भी आएगा हमारा कितना बनेगा, जैसे आप करें इन दोनों का गुणा करें अगर आप आपस में, तो ये बनेगा 22,515। और यहाँ पर नीचे 10 बचा है, इसका मतलब एक पॉइंट बाद दशमलव, तो ये 2251.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2251 कौन सा दिया है, 2251 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सब लोग ध्यान देंगे, इस तरीके से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखें। एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की दो क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई, ठीक है। यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो नगद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। देखिए कुल छूट का मतलब क्या है, एकल छूट या समतुल छूट। जब भी क्वेश्चन समतुल छूट पर दिया हो, तो सबसे पहले रेट देखें। 10% लिखा है, 10% हो गया। फिर आपका 20% लिखा है, 20% हो गया। चलिए फिर आपका 5% लिखा है, 5%, ठीक है। एक और छूट मिली ना, तो इनमें हमने क्या बोला था, आपको ऐसे देख लेना है कि आपका विकल्प में 10% दिया है, क्या आपका 10% दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्या है 10% है, ठीक है ना, 10% है। तो 10% वाले क्वेश्चन का आंसर अगर करते हैं, तो विकल्प में देखते हैं जिसका यूनिट डिजिट 1 बन जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 4 और 0 को जोड़ेंगे 4 बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा। 3 और 5 को जोड़ेंगे 8 बनेगा, ये भी गलत। 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 बनेगा, तो ये भी गलत। 3 और 1 4, 4 और 6 कितना 10 होगा, दशमलव नहीं देखना होता है, 10 और 1 का करेंगे तो 1 बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन एक बार इसको कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं, ठीक है। 10 20 30, जैसे हमने क्या है सबसे पहले 100 वैल्यू माना, 10% छूट देंगे तो ये 90/100 हो जाएगा। 20% छूट देंगे तो ये 80/100 हो जाएगा। फिर अब 5% छूट देंगे तो ये 95/100 हो जाएगा, ठीक। 100 से ये 100 कट जाएगा, एक एक 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 9 8 और 95, 9 8 95 है, तो इनका क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, ठीक है। 9 का 8 का और 95 का, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा कितना 6840, ठीक है। और 10 100 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 6840। तो हमें क्या है, मूल वैल्यू हमने 100 माना था, अगर 100 में से हम ये 68.40 पॉइंट हटा दें, तो देखते हैं कितना बनता है। 10 में से 10 0, 0 में से 0, 10 में से 4 गया 6 पॉइंट, 10 में से 9 चला गया 1, और 10 में से 7 गया 3, 31.60 इसका राइट आंसर है। तो देखिएगा हमने शॉर्ट ट्रिक में भी यही आंसर दिया था ना। तो आपको क्या है, ये चीज़ देख लेना है, आपका परसेंट कितना भी दिया हो, बस 1 10 लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। 1 10% आपका होना चाहिए और समतुल छूट का क्वेश्चन होना चाहिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो उसी का सम डिजिट जो करेंगे डिजिटल सम 1 आ जाएगा, तो वही आंसर बन जाएगा, ठीक है, विकल्प में। तो इस वजह से आप बहुत ही कम समय में आंसर निकाल रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपये है। दो क्रमिक छूटों के बाद एक ग्राहक को 150 रुपये में खरीदता है, और यदि एक छूट 10% है तो दूसरी प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए।
ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारे खुद के एग्जाम में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर 200 रुपए की कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर 200 रुपए की कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वैल्यू में प्राप्त होगी, फाइनल हमें यहाँ पर प्राप्त होगी, ठीक है, फाइनल हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो बोला है 200 से कोई वस्तु दी जाती है तो यहाँ पर प्राप्त होती है, फिर इस पर एक और छूट दी जाती है तो ये लास्ट में फाइनल 150 रुपये में दी जाती है, ठीक है। बोला गया है यदि एक 10% की छूट है, यानी कि पहले पर 10% की छूट दी जाए, तो 200 पर अगर 10% की छूट दी जाएगी तो आप सीधा निकाल देंगे कि 200 पर अगर 80% निकाल दें आप, 80/100, तो हमने देखा 20 से 20 कट गया, ठीक है ना, 200 ये कट गया। अच्छा सॉरी, 80% क्यों, 90% निकालेंगे ना, 80%, 10% छूट हुआ ना, तो यहाँ 90 निकालेंगे, 90%, ठीक है। तो 90/100, 10% छूट निकाला तो 90/100, 20 से 20 कट गया, 90 दूना 180, यानी कि यहाँ पर जो अंकित मूल्य 200 था, इसमें 10% छूट दी गई तो 180 की प्राप्त हो गई वस्तु। अब 180 से 150 पर प्राप्त करनी है हमें वस्तु, तो यहाँ पर कितने की छूट दी जाएगी, तो देखिएगा 180 से 150 हुआ है, कितने का अंतर है, 30 का। तो आपको ये छूट प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो 30 अंतर दिया है ना वो ऊपर लिखेंगे। हमेशा जो मूल अंकित मूल होता है वो ऊपर नीचे लिखा जाता है, 180 को हम नीचे लिखेंगे और गुणा में लगा देंगे 100, ठीक है। अब 30 से कम 30, 30 18 हो जाएगा, 6 बार, 2 तिया 6, 2 से 50 दूना 100। तो हमने देखा ये कितना 50/3 बना। 50/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% क्या होगा, 16.66, ठीक है, 16.66, तो जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आसान प्रश्न है, अब इसे